हाँ सरस्वती, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आ चुके हैं क्लास 9 कावेरी की इंग्लिश बुक, चुकी है अभी न्यू बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ फॉर इंग्लिश ग्रेड 9। तो उसके चैप्टर 1 जो कि है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड माँ टू रीड। ये चैप्टर लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। अब फर्स्ट पेज जो चैप्टर का है उस पर हमें इम्पोर्टेंस बताई है कि वाई इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। तो ये सब हो गया जो कि चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, आपके ओपिनियन बेस्ड चीज़ें हैं। अगर बात करें तो चैप्टर के बारे में हमें शुरुआत में थोड़ा हिंट दिया है। द कास्टिंग फॉर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अ स्कूल एनुअल प्ले वॉज डन आफ्टर लॉट ऑफ डिबेट। ये सब भी अलग बात है। और रीडिंग और फॉर मीनिंग, यहाँ से हमारा एक्चुअल चैप्टर चालू हुआ है। यहाँ पे पार्ट 1। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. यहाँ पे हमारे ऑथर हैं जो सुधा मूर्ति हैं, वो हमारे ऑथर है। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मैं 12 साल की थी, मैं कर्नाटक के नॉर्थ विलेज में अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी, या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी। दोज डे द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, so we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which would used to come with the paper, weekly magazine and the post. ये बताते हैं कि जब वो 12 साल की थी तो उस समय जो जिस एरिया में रहती थी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेकार था। इवन वहाँ के सुबह का जो मॉर्निंग पेपर था वो उन्हें हमेशा दोपहर के टाइम पे मिलता था। यहाँ तक कि जो वीकली मैगज़ीन था वो भी एक दिन लेट आता था। इसलिए सबको एकदम बेसब्री से ईगरली यानी बेसब्री से इंतज़ार करते थे पूरी खुशी के साथ उस बस का जिससे पेपर आते थे, वीकली मैगज़ीन और पोस्ट का। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. Her style was so easy to read and very convincing. Her story usually dealt with complex psychological problems in the life of ordinary people and were always interesting. यहाँ पे ऑथर आगे हमें बताते हैं कि उस समय एक वो दूसरे ऑथर के बारे में बताया जिनका नाम था त्रिवेणी। त्रिवेणी जी एक बहुत पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज में, और ऐसा नहीं कि थी, वो अभी भी है। वो बहुत अच्छी वंडरफुल राइटर थी, और उनका जो पढ़ने का उनका स्टोरी लिखने का तरीका तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसान और बहुत मज़ेदार था। उनकी जो क्योंकि जो स्टोरी थी वो अक्सर नॉर्मल लोगों की आम ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई होती थी, तो लोग उसे अक्सर रिलेट कर पाते थे। और ऐसा ही हमारी स्टोरी में सुधा मूर्ति जी की ग्रैंड मदर के साथ भी होता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। कन्नड़ लिटरेचर के लिए बहुत दुख की बात है और बहुत दुर्भाग्यशाली है, लेकिन वो बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ कर चली गई। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। 40 साल बाद भी उनके बेहतरीन नॉवेलों को कोई नहीं भूल पाया है। अब उसके बाद ये पिक्चर आप देख सकते हैं। इस पिक्चर के बाद आगे आता है वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्री वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ वीकली कर्मवीरा दहन। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन हम कंफ्यूज न रहे। वन ऑफ हर नोवेल, किसका नोवेल? त्रिवेणी जी का। वन ऑफ हर नोवेल कॉल काशी यात्रे। काशी यात्रे वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा देन। यानी कन्नड़ का वीकली कर्मवीरा मैगजीन आता था, उसमें एक स्टोरी थी काशी यात्री। It is the story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi or Varanasi. Most Hindu believes that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is ultimate punya. This old lady also believed in this, and her struggle to go there was described in that novel. अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात बताई जाती है। अब क्या है जानते हैं। यहाँ पे हमारे ऑथर बताते कि जो काशी यात्रा की कर्मवीरा थी जो कि अभी उनके हाथ में है, उसमें एक चीज़ थी, एक ओल्ड लेडी के बारे में स्टोरी थी जो कि मेन कैरेक्टर थी। ओल्ड लेडी प्रोटैगनिस्ट, ये उनकी एक बहुत बड़ी डिज़ायर थी कि वो जाए काशी में और लॉर्ड विश्वेश्वर, जो कि काशी विश्वनाथ का टेम्पल है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, उसमें पूजा करें। ये हिंदुओं के धर्म के अनुरूप ये बहुत बड़े पुण्य हैं। और लेकिन वो स्टोरी में जो हमारी लेडी होती है उनका यहाँ पे जानने में खूब स्ट्रगल होता है, तो इसी के बारे में स्टोरी।